गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th का साइंस का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया पढ़ रहे थे हम लोग, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो उसमें हमने पेज नंबर 62 में हमने पढ़ा था इसका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है द प्रोसेस ड्यू टू विच एन एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद बेस। जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और उनमें रिजल्ट निकलता है उसका साल्ट और वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होती है मीन्स रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, और जो रिजल्ट निकलता है उसका जब रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस की, तो जो रिजल्ट में निकलता है वो है साल्ट और वाटर। जैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है हमारी डेली लाइफ में, तो हम जब ये एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको न्यूट्रलाइजेशन जो है आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हमने पढ़ा था कि डाइजेशन, इंडाइजेशन मीन्स हम जब कोई स्पाइसी खाना वगैरह खा लेते हैं हम लोग, तो हमारे स्टोमक में हमें क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, हमारे जो स्टोमक में है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है, जब वो ज़्यादा हो जाता है हमारे स्टोमक में, तो हमारे क्या हमें हीट महसूस होती है, हमारे बॉडी में हीट महसूस होती है, हमें लगता है जैसे हम जल रहे हैं। तो क्या होता है, हमें फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें कौन सी मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर हमें देते हैं प्रिस्क्राइब एंटासिड टैबलेट्स और सिरप। डॉक्टर हमें टैबलेट्स देते हैं या तो पीने के लिए बॉटल देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कंटेंट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। देखिए आपने स्पाइसी खाना खाया, उसमें क्या था, एसिड्स था। फिर डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, देखिए रिएक्शन आपको किसका हुआ, एसिड का। तो जब आपने मेडिसिन खाई उसमें क्या था, उसमें था मैग्नीशिया हाइड्रोक्लोरिक एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बेसिस मिक्स होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जब एसिड के साथ जब रिएक्ट करा उसने, बेसिस ने रिएक्ट करा, तो आपके अंदर जो साल्ट्स और वाटर जो थे वो बनना स्टार्ट हो गए। मीन्स आपको एनर्जी जो मिलना शुरू हो गई, तो आपके अंदर जो जलन जो थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी। हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उसमें आर्टिफिशियल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल उसमें हम दवाइयाँ डालते हैं, हम लोग कीड़ों को मारने के लिए डालते हैं, उसमें एसिड्स वगैरह डालते हैं हम लोग। उससे क्या होता है, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करने, दोबारा बनाने के लिए हम लोग उसमें फिर मेडिसिन डालते हैं। तो उसमें भी जो है बेसिस प्लस वाटर मिला होता है उसमें, ठीक है। पानी के साथ हम दवाइयाँ जब छिड़कते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा बनाने के लिए, तो उसमें बेसिस मिले होते हैं और साथ में थोड़ा वाटर मिला होता है। तो वो होगी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्टेज, ठीक है। जो फैक्ट्री में से वेस्ट निकलता है, जो फैक्ट्रियों में जो काम होता है, तो उसमें बहुत सारा जो है वो वेस्ट निकलता है। उसका क्या होता है, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। जो फैक्ट्रीज में से बहुत सारा ज़ाया चीज़ें निकलती हैं, बेकार चीज़ें निकलती हैं, जो यूज़ होगी होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है। इफ़ दीज वेस्टेज आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इन अ रिवर और लेक, दे किल द फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर जो वेस्टेज जो फैक्ट्री से निकलता है, एसिड वगैरह है, तो सीधा अगर रिवर में जाएगा या लेक में जाएगा, तो ये बहुत सारे मछलियों को और दूसरे जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, वो मर जाएंगे। Thus, to prevent such a situation, the wastes are treated with lime which neutralizes acid. तो उन पानी के अंदर जो एसिड्स को ख़त्म करने के लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है, लाइम, ठीक है। एक ट्रीटेड विद लाइम विच न्यूट्रलाइजेस एसिड्स। कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो जिससे कि वो एसिड को ख़त्म हो जाता है। न्यूट्रलाइज होता है कम करना, साफ़ करना। देन स्टिंग्स ऑफ ऑन्ट्स एंड बीड्स। कभी आपने देखा होगा, कभी यहाँ बैठे हैं, आपको कोई कीड़ा काट जाता है आकर, कोई मधुमक्खी होती है, तो वो आपको आके काट जाती है। तो आपको क्या होता है वहाँ पर, जब आपको कोई कीड़ा काट जाएगा या मधुमक्खी आके आपको काट जाएगी, आंट कोई आके काट जाएगी आपको, या मॉस्किटो आपको काट जाएगा कोई, तो क्या जब आपको काट जाएंगे ये, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे जलन पड़ना शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है। तो उसके स्टिंग होता है, उसका डंक,
कैसे जब आपको कोई आंट, चींटी या कोई मधुमक्खी वगैरह को काटती है तब क्या होता है। द स्टिंग्स ऑफ ants and bees contain formic acid. When these insects sting, they inject formic acid in our body, which causes a painful irritation and swelling. तो जब आंट्स, कोई चींटी या कोई मक्खी, मधुमक्खी कह सकते हैं आप उसको, तुल्लर जिसे हम कहेंगे कश्मीरी में, जो अब आपको काटती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके पास फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, तभी हमें जलन पड़ती है। तो जो मधुमक्खी वगैरह होती है उनके पास फॉर्मिक एसिड होता है, जब वो हमें काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड जो है हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे हमें बहुत दर्द होती है, खुजली होती है और हमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, द एरिया अराउंड द स्टिंग इज रब्ड विद सोप और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उस सूजन को ख़त्म करने के लिए, उस एसिड को ख़त्म करने के लिए तो हम वहाँ पे क्या रब करते हैं, हम जहाँ पे हमें काटा होता है उसने, हम वहाँ पे क्या मलते हैं, वहाँ पे हम साबुन लगाते हैं, या तो साबुन लगाते हैं वहाँ पे या बेकिंग सोडा लगाते हैं। ये दोनों ये क्या है, बेसिस। तो हम न्यूट्रलाइजेशन यही पढ़ रहे हैं, तो एसिड और बेसिस का जब रिएक्शन होता है उसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हमने जहाँ पे हमें मक्खी ने काटा था या चींटी ने काटा था, जब हम वहाँ पे थोड़ा सा साबुन लगाते हैं या बेकिंग सोडा लगाते हैं, उससे क्या होता है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और जो एसिड और जो आंट्स ने आपके अंदर जो फॉर्मिक एसिड छोड़ा होता है उससे आपको आराम मिलता है। फिर कभी भी आपको जब कोई मधुमक्खी वगैरह काटती है या कीड़ा वगैरह काटता है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा साबुन रब करोगे आप, तो आपको उसकी जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नो नेक्स्ट है आपका प्रिजर्विंग मिल्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दूध, कभी हमारे आज तो सबके घरों में फ्रिज होता है, तो दूध जो है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो फटता नहीं है, दूध ख़राब नहीं होता है। तो दूध को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए, बाहर रखने के लिए क्या किया जाता है, मिल्क इज़ ब्रॉट टू द सिटीज़ फ्रॉम द विलेजेस बाय द मिल्क वेंडर। शहरों में जो दूध लाया जाता है वो कहाँ से आता है, गांव से आता है। दूध बेचने वाले आते हैं, वो गांव से दूध लेके आते हैं, वहाँ देते हैं। इन हॉट क्लाइमेट द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड विच कर्डलेस द मिल्क देयर बाय काजिंग अ लॉस टू मिल्क वेंडर्स। जब उनको दूध लेके जाना होता है, देखिए गाँव से दूध शहरों में जाएगा तो लंबा सफ़र तो होगा ही, अगर वो जब लेके जाते हैं तो दूध में क्या होता है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे उसको तो वो फट जाता है दूध, और जो दूध वाले होते हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है। तो दूध को फटने से बचाने के लिए, काफ़ी देर तक रखने के लिए दूध को क्या किया जाता है उसमें, टू प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड एट द मिल्क वेंडर एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द मिल्क। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, दूध को काफ़ी टाइम तक रखने के लिए कि वो दूध ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए, खट्टा ना हो जाए, तो उस दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं ताकि दूध जो है ख़राब ना हो। दिस इन टर्न न्यूट्रलाइजेज लैक्टिक एसिड एंड द मिल्क डज नॉट कर्डल। तो इससे क्या हो जाता है, जो लैक्टिक एसिड जो होता है इसमें मिक्स हो जाता है, जिससे कि जो मिल्क है वो खट्टा नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि कैसे एसिड को ख़त्म किया जा सकता है बेसिस के साथ रिएक्ट करके। जैसे पढ़ा हमने इंडाइजेशन पढ़ा हमने, अगर हमें जब एसिडिटी हो जाती है तो हमें मेडिसिन डॉक्टर देता है, उसमें हमें क्या होता है, उसमें बेसिस वगैरह ऐड होते हैं जिससे कि हमारी जो जलन है वो ख़त्म हो जाती है। तो सॉइल ट्रीटमेंट में मिट्टी की जो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उसमें भी हम एसिड का यूज़ करते हैं कीड़े वगैरह को मारने के लिए। तो हम बेसिस जब इसमें ऐड कर लेते हैं तो उस मिट्टी की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सेम है स्टिंग्स ऑफ आंट्स एंड बीज। मक्खी आपको काट जाती है या आपको कीड़ा कोई काट जाता है, आपको जब आप उसमें आपको साबुन वगैरह लगाओगे, बेस लगाओगे, तो एसिड का रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसी तरह दूध को ज़्यादा देर तक रखने के लिए खट्टा तब होगा जब उसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ा तो फॉर्मिक एसिड होता है, सॉरी लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिक्स किया जाता है जिससे कि दूध जो है वो खट्टा नहीं होता है। तो ये सब कुछ है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स हमने पढ़े, एसिड्स वो होते हैं जिसमें खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट इसका होता है।
वो होते हैं एसिड होते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं, जैसे साबुन वगैरह होता है। और एसिड और बेसिस का जो रिएक्शन होता है, फिर जब लास्ट में बचता है वो होता है साल्ट्स एंड वाटर। तो इसके सारे चैप्टर ख़त्म होगा। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी, तो आप इसको ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।